नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 1 फरवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ दोस्तों एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ईरान के अंदर 2 घंटों में 12 जगह एक्सप्लोजन हुए हैं और इस एक्सप्लोजन में कितनी कैजुअल्टी हुई है, कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग घायल हुए हैं, इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। और साथ इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे क्या ये एक्सप्लोजन मोसाद का कोई खास प्लान था, या फिर इसमें इजराइल ने कुछ किया था, या फिर ड्रोन अटैक हुआ था, या फिर क्या हुआ था। इसके बारे में आज हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और साथ ही इस समय गाजा के ऊपर फिर से इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया और इस हमले में 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। और ये हमला इजराइल ने क्यों किया और इसके पीछे क्या बड़ी वजह अभी तक निकल के सामने आई है, इसको हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और साथ ही इस देश से जुड़ी सबसे अजीबोगरीब खबर यह है कि जो एप्स्टीन फाइल लीक हुई थी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का कई सारी लड़कियों के साथ तस्वीर, मतलब नाबालिग छोटी छोटी बच्चियों के साथ साथ ही बड़े बड़े और लोग थे, सबके बारे में जब तस्वीरें वायरल हुई सबकी थू-थू हुई। और फाइनली हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का नाम इसमें आ गया है। और इस नाम के आने के बाद मोदी साहब ने क्या कुछ कहा या फिर भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने क्या कुछ कहा, इसके बारे में भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और साथ ही भारत और ईरान की तमाम बड़ी खबरों के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। यानी यकीन मानिए आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। तब तक दोस्तों एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। सबसे पहली खबर मैं आपको भारत की ही बताऊंगा, क्योंकि ये खबर बहुत ज़्यादा अहम है कि जिस एप्स्टीन फाइल के बारे में लगातार आप सुन रहे थे, कभी उसमें ट्रंप का नाम आया, कभी उसमें एलोन मस्क का नाम आया, फिर बीच में बिल गेट्स का नाम आया। बिल गेट्स के बारे में तो यहाँ तक कहा गया कि एप्स्टीन पे जब वो गए थे, एप्स्टीन जो द्वीप आइलैंड है वहाँ पे जब ये गए थे तो उस दौरान कई सारे रशियन लड़कियों के साथ इन्होंने फिजिकल रिलेशन बनाया और उस दौरान उनको गुप्त रोग और HIV एड्स जैसी समस्याएं हो गई थी। अब इसको लेके चर्चाओं के बाजार गर्म है। इसी बीच वहाँ की यानी अमेरिका की जुडिशरी ने बाकायदा 3.5 मिलियन यानी 3,30,000 के करीब जो पेजेस हैं उनको सार्वजनिक कर दिया। और इसी दौरान इस सार्वजनिक पेज में मोदी साहब का नाम आया। अब इस चीज की गंभीरता को आप ना समझ पाए, इसके लिए मैं आपको एप्स्टीन के बारे में 2 मिनट में समझा देता हूं, तवज्जो के साथ सुनिएगा। दरअसल एक टीचर था जिसका नाम था एप्स्टीन। इसको अमीर बनने का शौक था और अमीर बनने के लिए इसने एक दूसरा तरीका अपनाया, क्योंकि इसको पता था कि जो बड़े लोग होते हैं, जो रईसदार होते हैं, वो अपनी इज्जत और अपनी प्राइवेसी को बड़ा मेंटेन रखते हैं। ये चाहते हैं कि हम कुछ करें तो उसमें हमारा नाम ना आए। ऐसे हाल में इसने अपने तमाम पैसों से एक जगह खरीदी जो समुद्र के बीचों बीच था और वहाँ पे 12-12 साल, 13-13 साल की लड़कियों को ला के बड़े बड़े लोगों को परोसने लगा। तो पहले तो मिलियनर्स आए, फिर बिलियनर्स आए, और धीरे धीरे जब एप्स्टीन का कॉन्टेक्ट बनता चला गया तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप भी आ जाता है, एलोन मस्क भी आ जाता है, तमाम और लोग आ जाते हैं। और ये लोग वहाँ पे 12-12, 13-13 साल की लड़कियों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते थे, उनके साथ गलत काम करते थे, इवन साफ तौर पे कानूनन तौर पे कहा जाए तो उनके साथ रेप किया करते थे। अब इसी सेम चीज में मोदी साहब का नाम आया। दरअसल 2017 में जब मोदी साहब इजराइल गए थे तो इस फाइल के मुताबिक 2017 में एप्स्टीन से ईमेल के जरिए मोदी साहब ने बातचीत की थी और बातचीत में यह कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए इजराइल में क्या कुछ करना पड़ेगा। इसी को लेके जब ये डेटा लीक हुआ और ये ईमेल सार्वजनिक हुआ तो इस समय जो विपक्ष है बड़ा हमलावर है। अब इस पे हमारे मिनिस्ट्री के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा कि भाई साहब बस मोदी साहब ने यूं ही बात कर ली थी और इस ईमेल को फर्जी बता दिया और कहा कि इस पे ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए। अब यहाँ पे बड़ा सवाल दोस्तों निकल के सामने आता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप का नाम निकल के सामने आया तब लोगों ने कहा देखो डोनाल्ड ट्रंप कितना गलत कर रहा। जब इसमें बिल गेट्स का नाम निकल के सामने आया तब तो हमारे देश की किसी मीडिया ने नहीं कहा कि यार ये चीज़ें फेक हैं। बाकायदा कोर्ट में मुकदमा चला है, जो अमेरिका है उसकी कोर्ट में मुकदमा चला और अमेरिका की कोर्ट ने बाकायदा उस फाइल को लीक किया है, रिलीज किया है, सार्वजनिक तौर पे रखा है। तो ऐसे हाल में यह कह देना कि फर्जी है, बेईमानी है भाई साहब। मुझे तो ऐसा लगता फिर यह चीज बेईमानी है। और आपको एक मजेदार बात बताऊं, वैसे तो हमारे देश में और खासकर जिस सनातन धर्म का चोला ओढ़ के मोदी साहब कहते हैं कि भाई साहब सनातन धर्म को मानता हूं, मैं उसका रक्षक हूं, उस सनातन धर्म में किसी परनारी यानी किसी लड़की के साथ जो आपकी बीबी ना हो उसके ऊपर गलत निगाह भी डालना गलत होता है, पाप माना जाता है। लेकिन इसके बारे में मोदी साहब ने पहले ही कहा था। क्या कुछ कहा था थोड़ा सा सुन लें।
मृत्यु के बाद क्या होने वाला है कौन जाता है। जो मौज करनी है अभी कर लो, जो खाना है खा लो, घी पीना है पी लो, आनंद से जी लो। इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि मोदी साहब ने कहा है कि भाई मरने के बाद कौन जानता है क्या होगा, जब तक जिंदा हो खाओ पिए मजे मारो। अब सुनिए, इसी दौरान एक बुजुर्ग आदमी का वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है और ये वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जिस एप्स्टीन फाइल के बारे में अब जिक्र हो रहा है कि उसमें मोदी का नाम आया है, उसके बारे में उस बुजुर्ग इंसान ने बहुत पहले ही बोल दिया था। क्या कुछ कहा था थोड़ा सा सुन ले आप। देश में नाम रोशन क्या किया, जितना भी विदेश में जा के विदेशी माल को चाहा। इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि इस बुजुर्ग ने बड़े पहले ही ये बात बोली थी। बहरहाल मोदी साहब का नाम अगर इसमें है तो बड़ी जरूरी चीज ये है, मजाक से हटके अगर मोदी साहब इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो इंटरनेशनल तौर पे अपनी सफाई पेश करें और साथ ही ऐसी चीज़ों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, चूंकि यहाँ पे मोदी कोई इकलौते शख्स नहीं है। 140-150 करोड़ की आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप के मामले में हमने सब देखा कि पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही थी, जब हमने ये देखा कि बिल गेट्स जैसे शख्स का मजाक उड़ाया गया, तो आज अगर मोदी साहब का नाम निकल के सामने आया है तो मजाक से हट के ये इशू बड़ा सीरियस है। पूरी दुनिया में हमारी बदनामी, हमारी बेइज्जती होनी, इस बात को आप याद रखिएगा। और ऐसे हाल में मैं जितना कह देने से, जो रणधीर जायसवाल साहब हैं जो एमईए के हेड हैं, उनके इतना कह देने से कि फेक है ज़्यादा ध्यान न दिया जाए, शायद इससे बात नहीं बनेगी। दोस्तों, कुछ बड़ा करना होगा और अगर नहीं शामिल है तो स्पष्ट तौर पे FIR तक करनी पड़ेगी इंटरनेशनल कोर्ट में, तभी जाके आपकी इज्जत बचेगी। खैर, इसी बीच ईरान से बहुत बड़ी अपडेट दोस्तों निकल के सामने आ रही है कि ईरान में एक जगह लगती है बंदर आबास। ये बंदरगाह है। इस बंदर आवास के पास 12-14 एक्सप्लोजन देखने को मिले हैं 2 घंटे के अंदर। एक्सप्लोजन इतना इंटेंस था जिसके बारे में अभी भी आप सबूत के साथ वीडियो देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना जानिए कि एक्सप्लोजन इतना इंटेंस था कि बाकायदा 5 लोगों के मारे जाने की खबर है, 14-15 लोग घायल हैं। और एक्सप्लोजन कैसा था, एक बार उसका मंजर देखें आप। बंदर आवास बुलवार मुअल्लिम معلوم نیست چی بود، پهواد بود، موشک بود، نمیدونم چی بود، زد دیگه دالا. آره دیگه اونو زدن. ماشین یه خیابون دوتایی، یعنی 27 متر 50 متر افتاده. इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ईरान के अंदर जो एक्सप्लोजन हुआ है वो बड़े भयानक तौर पे हुआ है। कई सारे लोगों के मारे जाने की खबर है और उड़ती उड़ती खबर ये भी आई है कि ईरान के नेवी के कमांडर की भी शहादत हुई है। अब इसी बीच सवाल ये है कि आखिर ये ब्लास्ट हुआ कैसे, और इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहता हूँ। दरअसल जैसे ये ब्लास्ट हुआ, अमेरिका और इजराइल की तरफ से बड़ा बयान निकल के सामने आता है और पहले ही कंफर्मेशन आ जाता है कि भाई साहब ये जो हुआ इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, हमने कुछ नहीं किया। अब इसको आप डर मान सकते हैं, खासकर इजराइल का, चूंकि ईरान ने कहा था कि हमारे अंदर एक छोटा सा पटाखा भी अगर फूटा तो हम तेहरान पे टारगेट करेंगे। तो जैसी ब्लास्ट की खबर आई, फौरन इजराइल ने साफ तौर पे कहा कि भैया हम शामिल नहीं हैं। अमेरिका ने अलग हाथ उठा लिया। लेकिन क्या ये चीज़ें इतनी आसान है जितनी चीज़ें आप आसानी से समझ रहे हैं? क्योंकि आपको याद होगा जब 12 दिन की जंग हुई थी, उसके 1 महीने पहले से अचानक से जो मोसाद के एजेंट थे, लगातार उन्होंने ईरान की ही मिसाइलों को ईरान पे दागना शुरू कर दिया था हैकिंग के माध्यम से। जिनको नहीं पता वो बात जान ले आज कि ईरान की ही मिसाइलों को फायर करके, ईरान के ही ड्रोन को फायर करके ईरान के ऊपर ही गिराया जा रहा था हैकिंग के माध्यम से। और बाकायदा ये जो ईरान के अंदर मोसाद के जासूस थे वो घूम घूम के कर रहे थे। ये घूम घूम के जो इनके गैस रिफाइनरी थी वहां जाते थे, वहां पे जाने के बाद माचिस मारते थे, ब्लास्ट करवाते थे, और ऐसे न जाने कितने लाखों डॉलर का नुकसान ईरान का इन्होंने करवाया था, ईरान की इकोनॉमी पे चोट पहुंचाया था। उसके बाद जंग शुरू हुई थी। तो ये कह देना कि भाई साहब ये गलती से हुआ होगा या फिर गैस का ब्लास्ट है, भाई साहब जिसके पास गैस होगी, जिसकी जमीन से गैस निकलता होगा, तेल निकलता होगा, अचानक से वहां ब्लास्ट होने लगेंगे। आज तक हमने सऊदी अरब में ऐसा नहीं सुना, हमने रशिया में नहीं सुना, इवन वेनेजुएला में नहीं सुना कि कभी तेल वहां पे ऐसे ब्लास्ट हो गया हो, गैस की रिफाइनरी में ब्लास्ट हुआ। लेकिन पिछले 6 महीने का आप सिनारियो देखें, आए दिन ब्लास्ट होता है, आए दिन। तो क्या ये महज एक टेक्निकल एरर है? क्या महज संयोग है कि ऐसे हो जाता है, या फिर इसके पीछे संयोग की आड़ में कोई बहुत बड़ा प्रयोग है? ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी।
खैर इसी बीच यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का बहुत बड़ा बयान निकल के सामने आया है। यूनाइटेड किंगडम ने वो बोला है जिसको समझने के लिए बड़ा तेज दिमाग लगेगा। यूनाइटेड किंगडम ने कहा कि भाई साहब, जो अमेरिका हमला करेगा उस हमले में साथ देने की हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही हम अमेरिका का साथ देंगे। लेकिन जब ईरान अरबों पे पलटवार करेगा, जब ईरान जॉर्डन पे पलटवार करेगा, तो ऐसे हाल में हम जॉर्डन और बाकी जो अरब कंट्रीज़ हैं, वो चाहे सऊदी अरब आप समझ लें, चाहे कतर, चाहे जॉर्डन, चाहे साइप्रस, इनकी हम हिफाजत करेंगे। इसीलिए हमने अपने टाइफून फाइटर जेट को वहाँ पे तैनात किया। यानी इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो इनका टाइफून फाइटर जेट वहाँ पे तैनात है, उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि ये जब अमेरिका हमला करेगा, ऐसे हाल में ईरान रिटेलिएट करेगा, पलटवार करेगा, तो उस सिनारियो में ये हिफाजत करने आएंगे। मतलब ये शामिल होंगे, थोड़ा सा लेट होंगे। खैर इसी बीच बड़ी अपडेट दोस्तों निकल के सामने आ रही कि आज गाजा के ऊपर भी मैसिव एयर स्ट्राइक करने का काम इजराइल ने किया है। कई सारे वीडियोस वायरल हैं, पहले एक वीडियो आप देखें, फिर इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूं। पहले वीडियो देखें। يلا على المستشفى. يا شباب الصوت، بنشغل الصوت. इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि गाजा के ऊपर सीज फायर को ताक पे रख के मैसिव अटैक किया गया, एकदम मैसिव। रिपोर्ट यह है कि 30 लोग मारे गए। इजराइल ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि भाई साहब, हमने तो हमास को टारगेट किया था। और इजराइल पिछले 2-3 दिनों से यह बात बोल रहा है कि हमास को हम खत्म करेंगे। और मैंने कल ही आपको बताया था, जो लोग मेरी वीडियो को देखते, मैंने कल ही बताया था कि भाई साहब, अब ये हमास की आड़ में फिलिस्तीनियों को मारेंगे। और सेम चीज आज देखिए हो गई। आज अटैक किया, 30 लोग को मार दिया, और इसके बारे में कोई भी ह्यूमन राइट कमीशन, कोई भी लेफ्ट, कोई भी राइट ग्रुप बोलने को तैयार नहीं है। कोई भी बोलने को तैयार नहीं। इस बात को आप डिटेल में समझिए। खैर इसी बीच एक और वीडियो निकल के सामने आई है कि जब तेहरान के अंदर और इस जो बंदर अब्बास पोर्ट है, वहां पे एक्सप्लोजन हुआ, तो लोगों को लगा कि हमला हो गया। क्योंकि जिस हिसाब से ईरान की सिचुएशन है, सबको लगेगा कि अब मिसाइल आ गई है। कई सारे मीडिया रूमर्स भी उड़े कि देखो ड्रोन जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, देखो मिसाइल जा रही है। ऐसे हाल में क्या हुआ कि लोग पैनिक हो गए और अफरा तफरी का माहौल था। एक बार वीडियो देखें। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से मैसिव लोग, यानी हजारों की तादाद में लोग पैनिक होकर इधर से उधर भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को लगा कि हमला हो गया है। जबकि सिचुएशन अभी क्या है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। IRGC ने इतना कहा है कि हाँ, ये गैस प्लांट के पास ब्लास्ट हुआ है, लेकिन ये ब्लास्ट क्यों हुआ, इसके बारे में कोई सटीक जानकारी अभी तक निकल के सामने नहीं आई है। खैर इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आपको बताता हूं कि अमेरिका ने साफ तौर पे कहा है कि जितनी मैसिव घेराबंदी हमने वेनेजुएला के टाइम की थी, उससे कहीं ज़्यादा मैसिव घेराबंदी हम इजराइल के साथ मिलकर ईरान का कर रहे हैं। और अभी मैंने आपको कल भी बताया था कि 6.67 अरब डॉलर के हथियार इजराइल खरीद रहा है। खासकर ऐसे मौके पे जब जंग लाजमी है, तो फिर इनका प्लान बड़ा सिंपल है कि ये लोग दोहरा अटैक करेंगे, डबल अटैक करेंगे। एक अटैक अमेरिका करेगा, एक अटैक इजराइल करेगा, यूके डिफेंस में खड़ा होगा। और सऊदी अरब की क्या भूमिका है, वो कितनी संदिग्ध है, आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। तो ऐसे हाल में आप ये बात कन्फर्म जाने कि ट्रंप और इजराइल मिलकर कुछ बड़ा खेलने वाले दोस्तों। खैर इसी बीच बहुत बड़ी अपडेट दोस्तों निकल के सामने आई इसमें पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने क्वेटा जैसे 10 शहरों पे कब्जा कर लिया है। अचानक से ये लोग हथियार लेके आते हैं, आने के बाद हमला करते हैं। और हमला इतना इंटेंस था कि जो पाकिस्तानी आर्मी के लोग थे उनको भागना पड़ा। क्वेटा जैसे 10 शहरों में
जाके कब्जा करते हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग, अपनी आवाम को वो बताते हैं, यानी जो बलूच हैं उनको बताते हैं कि हमने कब्जा कर लिया है। लोग तालियां बजाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और चौराहों पे पाकिस्तान की आर्मी का एक भी जवान नजर नहीं आ रहा है। इस समय बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो लोग हैं वो धड़ल्ले से क्वेटा में घूम रहे हैं, यानी एक तरफ गृह युद्ध जैसी स्थिति पाकिस्तान में भी बनी हुई है। और इसका एक छोटा सा वीडियो आप अपनी स्क्रीन पे देखें। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग हैं वो सड़कों पे कब्जा कर चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई आतंकवादी सोच के तहत ये काम किया, इनकी मजबूरी ऐसी थी, इनको इतना दबाया गया अमेरिका और चाइना के कहने पे पाकिस्तान द्वारा कि बेचारे मजबूर होकर उबल रहे हैं। कहानी आपको थोड़ी सी बता देता हूं कि बलूचिस्तान जो है वहां पे पाकिस्तान की जीडीपी का लगभग 50 से 60% कंट्रीब्यूशन होता है। बलूचिस्तान से ही रेयर अर्थ मिनरल निकालता है चाइना, वहां पे अलग अलग फैक्ट्रियां लगाता है चाइना, और वहां से जो उनकी संपदा है, उनकी जो प्रॉपर्टी है, उससे पैसा कमा के पाकिस्तान चाइना को देता है, चाइना पाकिस्तान को देता है। और जब जैसे किसी देश में बजट फाइल होती है तो हर राज्य का बजट आता है, तो जब बलूचिस्तान के डेवलपमेंट का बजट आता है तो बड़ा छोटा आता है। तो ऐसे हाल में भाई कमा तुम इनके राज्य से रहे हो और तुम इन्हीं को कुछ नहीं दे रहे हो। तो ऐसे हाल में बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो मजबूर होकर हथियार उठाते हैं, और हथियार उठाने के बाद एक दो बार, इससे पहले भी झड़प हुई थी, बीच में एक बार ट्रेन पे कब्जा भी किया था इन्होंने, जाफर एक्सप्रेस पे। इसके बाद आज फिर ये चीज़ें हुई। अक्सर ये लोग पाकिस्तान की आर्मी पे भी हमला करते हैं, यानी गृह युद्ध जैसी स्थिति पाकिस्तान में दोस्तों इस समय बनी हुई है, भले इसके बारे में पाकिस्तान मुखर होकर बोले या ना बोले। खैर इसी बीच एक बड़ी अफसोसनाक खबर ये निकल के सामने आ रही है कि एक देश है कांगो। कांगो में कोबाल्ट की माइनिंग होती है, यानी यहाँ पे कोबाल्ट की खदानें हैं। आज वहाँ पे खुदाई करने के दौरान अचानक से जो माइंस थी वो ढह गई और 200 से ज़्यादा लोग उसमें दब के मर गए। मतलब 200 से ज़्यादा लोग वहाँ पे मर गए और हमारे देश की मीडिया में इसके बारे में चर्चा नहीं है। आपसे उम्मीद करूँगा, आपसे गुजारिश करूँगा कि इन 200 लोगों के लिए आप दुआ करें कि जिस भी धर्म को मानने वाले हों उस धर्म में कम से कम इनको एक आला से आला मुकाम हासिल हो मरने के बाद, और इनकी शहादत इनके देश के लिए काम आए। खैर तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद ईरान की एक्सप्लोजन से जुड़ी कुछ रिसर्च्ड खबरें आपके सामने आएंगी, तो इस वीडियो को आप लाजमी देखिएगा और वीडियो आपसे मिस ना हो। इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे दें। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। अब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाज़त करे।